What's up everyone? Welcome back to my YouTube channel द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो आज मैं क्लास 11 के अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट इलिस्ट्रेशन का कोई सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Prepare accounting equation for the following. Sandeep started business with cash 1 lakh. He purchased furniture for cash 5,000. He purchased goodwill goods for cash rupees 20,000. He purchased goods on credit for 36,000. Prepared rent 700. Goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for cash. तो हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे असेस्ड, इधर लिखेंगे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब हम लोगों को क्या दिया है? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर कैश दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे कैश कितना है? 1 लाख। अगर कैश है तो हम लोग इसे कैपिटल में भी यहाँ लिखेंगे कैपिटल, इसे कैपिटल में भी शो करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख। अब क्या है? ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यहाँ लिखेंगे प्लस फर्नीचर। फर्नीचर दिया है वो भी कैश के लिए, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 5,000। यहाँ से माइनस हो जाएगा 5,000। और इधर प्लस हो जाएगा फर्नीचर के अकाउंट में, यहाँ 0। और इनका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 95,000 प्लस 5,000 1 लाख। अब क्या है? ही परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। अब 20,000 का गुड्स खरीदा तो मतलब क्या हो गया? हम लोगों का स्टॉक कितना है? 20,000। यहाँ पे 0, यहाँ 0 0। अब यहाँ लिखेंगे फॉर कैश है ना, तो हम लोग इसे 20,000 को माइनस कर देंगे। तो 20,000 माइनस किया तो यहाँ आएगा 75,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000, यहाँ 0, यहाँ लिखेंगे 1 लाख। लायबिलिटीज़ में भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पर 0। अब ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब वो गुड्स उधारी खरीद रहा है, कितना? 36,000। तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कितना? 36,000। अब ये हमारे क्या हो गए? क्रेडिटर्स। वो उधार खरीद रहा है ना माल, तो यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स, यहाँ लिख देंगे 36,000। अब टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा हमारा 75,000, 5,000, 56,000, 1 लाख
प्लस 36,000। अब वो क्या कह रहा है, प्रीपेड रेंट है। क्या है, प्रीपेड रेंट, ये पहले से पे है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ 700 को इसमें से माइनस करेंगे, और कैपिटल्स में भी, क्योंकि ये हमारा खर्चा है तो इसे हम लोग कैश और कैपिटल दोनों से माइनस करते हैं। तो हमारा आएगा 74,300 प्लस 5,000 प्लस 56,000 आएगा यहाँ पे 99,300। अब यहाँ आएगा 36,000। अब क्या दे रखा है कि गुड्स कॉस्टिंग कितनी थी, 40,000, और उसने कितने पे, 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 48,000 यहाँ पर लिखेंगे 40, और यहाँ पे कितना का बेचा उसने, 40,000 का। उससे प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000, उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करके आएगा यहाँ 1,22,300, इधर 5,000, इधर ये माइनस होगा तो आएगा 16,000, इधर आएगा 1,07,300, इधर आएगा 36,000। अब हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।